सलाम प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज संडे स्कूल के बारे में कौन नहीं जानता, चाहे वो मसीह हो या चाहे वो गैर मसीह हो। मैं उम्मीद करता हूँ हर कोई संडे स्कूल के बारे में जरूर जानते होंगे। ये संडे स्कूल एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है और अपने विश्वास में मजबूत किया जाता है और यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन क्यों, क्या आप जानते हैं ये संडे स्कूल किसके द्वारा, कब और कहां और कैसी स्थिति में शुरुआत की गई थी? तो चलिए जानते हैं ये संडे स्कूल कैसे शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा किया गया था। ये साल था 1780। जी हाँ, ये साल था 1780, जब एक प्रभु के दास जिनका नाम था रॉबर्ट रेक्स एक गली में जा रहे थे तो उनको दिखाई देते हैं बहुत से बच्चे लोग खेलते हुए। तो ये प्रभु के दास क्या करते हैं, उनके पास जाने के लिए कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बदले में ये बच्चे लोग, ये शरारती बच्चे लोग उनको डांटने लगते हैं, गालियां देते हैं और उनके ऊपर थूकने लगते हैं और उनको कभी भी अपने साथ नहीं मिलाते हैं। तो रॉबर्ट रेक्स को ये सब देख के थोड़ा दुख लगता है, निराश होते हैं, लेकिन नहीं टूटते हैं। ये उनका उपचार ढूंढते हैं कि इनको कैसे बातचीत किया जाए, इनको कैसे अपने तरफ लाया जाए। तो उनको एक उपचार दिखा, प्रेम। जी हाँ, प्रेम। तो ये सोच के वो अपने घर लौटते हैं कि इनको कैसे एक साथ किया जाए, इनके स्वभावों में, इनका बातचीत में, इनके जीवनों में बदलावट कैसे लाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वो एक अच्छा उपाय ढूंढते हैं। अगले दिन फिर उसी समय वो उनके पास आते हैं। तो बच्चे लोग उस समय खेलते रहते हैं। तो रॉबर्ट रेक्स उनके पास आते हैं, पर अब वो खाली हाथ नहीं आते हैं। उनके पास कुछ चॉकलेट्स थे, कुछ टॉफीज या कुछ खिलौने थे जो बच्चों को देने के लिए वो लेके अपने साथ लेके आए थे। तो फिर जो बच्चे लोग उनको देखते हैं, फिर से शुरुआत कर दिए, उनको डांटने, उनको गालियाँ देने लगे और उनके ऊपर थूकने भी लगते हैं। परंतु रॉबर्ट रेक्स अब क्या करते हैं, उनके थैलियों से ये सब खिलौने, ये सब मिठाइयाँ जो थे, ये सब चॉकलेट्स थे, उनको निकाल के दिखाते हैं। तो जो बच्चे लोग कुछ देर पहले उनको डांट रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे, वही बच्चे लोग अभी ये सब देख के दौड़ के बहुत खुशी के साथ उनके चारों तरफ घेर जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। तो ये प्रभु के दास ये सब जो टॉफी थे, जो चॉकलेट या जो खिलौने थे, जो मिठाइयाँ थे, सब उन सबको बांट देते हैं। तो मेरे ने देखा आपने बच्चों का स्वभाव में बदलावट। कुछ ही देर पहले उनको डांट रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके ऊपर थूक रहे थे, पर अब उनके मन में, उनके स्वभाव में बदलावट आ चुका था और वे लोग बहुत हंसी मजाक के साथ उनके पास दौड़ के आते हैं कुछ पाने के लिए। तो प्रियो, रॉबर्ट रेक्स उनको सबको बांट देते हैं और प्रेम भरा बात करते हैं। और देखिए, जो लोग उनको कुछ देर पहले और एक दिन पहले उनको डांट रहे थे, वे ही बच्चे लोग अब उनका मित्र बन गए, उनका दोस्त बन चुके थे और वे सब मिलके खेलते। और रॉबर्ट रेक्स उन सबको बहुत कहानियां बताते और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते और प्रेम के साथ उनके साथ बातचीत करते। तो मेरे भी देखा आपने, जो बच्चे लोग कुछ देर पहले उनका स्वभाव कैसा था और अब उनका स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ चुका था और जमीन आसमान का फर्क उनके स्वभाव में दिखना शुरू हो चुका था। तो प्रियो, मैं कहना चाहूंगा कि प्रेम के साथ, जी हाँ, प्रेम के साथ हम किसी को भी जीत सकते हैं। अगर तलवार नहीं जीतता है, आज अगर हम सांसारिक तलवार को लेके जाते हैं, हो सकता है हम हार जाएं। जी हाँ, हम हार जाएं। परंतु अगर हम प्रेम लेके जाते हैं तो प्रेम से आप बहुत बड़े बड़े तलवार को आप जीत सकते हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, आप बिल्कुल जीत सकते हैं प्रेम के साथ। तो यहाँ पे रॉबर्ट रेक्स वही किया, बिल्कुल वही किया कि वो प्रेम के साथ उनके पास पेश आए, उनके सामने आए। तो बच्चे लोग उनके प्रेम में वो लोग शामिल हो जाते हैं और सब लोग अब मिल के खेलते और सब कुछ करते। और रॉबर्ट रेक्स उनको कहानियाँ बताते, यीशु मसीह के बारे में बताते और कुछ गाना सिखाते और उनका जीवन को अब बदलावट में ला चुके थे, ट्रांसफॉर्म कर चुके थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक वचन कहते हैं, लिखा गया कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें
मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज जो है वो ऐसे बच्चों के जैसे ही है। उनका स्वभाव में जैसे बदलाव आता है। बच्चों का एक स्वभाव होता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। जी हाँ, तो वो लोग माफ करते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ देर बाद फिर से झगड़ा हो या कुछ अशांति हो, कुछ हो गया, तो कुछ देर बाद फिर से सब मिलजुल के आपस में मिलते हैं और खेलने लगते हैं। ये उनका स्वभाव होता है, जो कि आज हम सबके बीच में होना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, देखा आपने संडे स्कूल किस लिए शुरुआत की गई थी और कैसे स्थिति में शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा और कब शुरुआत की गई थी। और ये व्यक्ति थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे, लंदन के व्यक्ति थे। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु को शुक्रगुजार करें कि ये प्रभु के दास उस समय संडे स्कूल शुरुआत किए, जिसके बदौलत आज लाखों लाख बच्चे लोग संडे स्कूल में जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचन सुनते हैं, गाना सीखते हैं और अपने जीवन में बदलावट लाते हैं। अपने स्वभावों में, अपने बातचीत में, अपने हर एक गुण में उनका बदलावट में दिखाई देता है। क्यों? संडे स्कूल की वजह से। तो मेरे प्रियो, आज हम उनके लिए निवेदन करें जो आज संडे स्कूल में जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, और जो लोग उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने में जुटे हुए हैं, उन सब प्रभु के सेवक सेविकाओं के लिए हम प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, इस कहानी को आप भी सुने, और अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बढ़ाई के लिए। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।